तो चलिए उसके बाद फिर शुरू करते हैं यहां पर अपना फिर से एक चलिए उसके बाद यहां पर फिर से अपना एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन की कहानी समझते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले आपके सामने एक थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को पढ़ के हमें अपनी कंडीशन को, अपनी एल्जेब्रिक कंडीशन को जनरेट करना है और उसके बाद यहां पर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। आपको यहां पर क्या करना है, एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू 2,1। वो जो कर्व होगा, वो जो भी कर्व होगा वो यहां पर 2,1 से पास हो रहा होगा। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, अगर आप क्या करते हैं कर्व के किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, अगर आप कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy के इक्वल मिलेगा। भाई कहानी आपके सामने सिंपल सी है कि आपके पास ना कोई भी एक कर्व होगा, वो कौन सा कर्व है, वो कैसा कर्व है, वो हमें नहीं पता। लेट्स से एग्जांपल के लिए, कहानी समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहां पर कुछ इस तरीके का कर्व है, कुछ इस तरीके का मेरे पास यहां पर एक कर्व है और ये जो कर्व है वो यहां पर 2,1 से पास हो रहा है। ये वाले कर्व पर आने वाला कोई भी मुझे एक पॉइंट मिल गया 2,1, कोई भी एक पॉइंट मिल गया 2,1। क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, अगर आप इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy के इक्वल मिलेगा। कहानी समझना, आपके पास यहां पर एक ये कर्व था, सिंपल सी बात है, ये कर्व 2,1 से पास हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहता है कि भाई आपके पास एक कर्व है और वो कर्व 2,1 से पास हो रहा है, तो इस कहानी का ये मतलब है कि आप जब कर्व की इक्वेशन निकाल लोगे, आप जब कर्व की इक्वेशन को फाइंड कर लोगे तो उस इक्वेशन के अंदर जब आप x की जगह 2 रखोगे और y की जगह 1 रखोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। भाई पासिंग थ्रू का यही मतलब होता है। अगर कोई लाइन या कोई भी कर्व मान लीजिए किसी एक परफेक्ट पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो परफेक्ट पॉइंट, जो वो पॉइंट है, वो पूरी की पूरी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप वहां पर x की जगह वो गिवन पॉइंट रखिए, y की जगह वो गिवन पॉइंट रखिए जो हमसे वो कहना चाह रहा है, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसी ही कहानी कुछ यहां पर होगी। अगर क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि ये वाला कर्व यहां 2,1 से पास होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी तरीके से अपने कर्व की इक्वेशन को फाइंड करेंगे और जब हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी तो उसके अंदर हम लोग x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 1 पुट कर देंगे। कहानी में कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ये सबसे पहली लाइन का मतलब था। चलिए उम्मीद करते हैं फर्स्ट लाइन का मतलब आपको समझ आया। अब जरा सेकंड लाइन पर आओ। सेकंड वाली लाइन है इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, आप कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। लेट से मैंने यहां पर वो पॉइंट ये उठाया, मैंने ये पॉइंट उठाया और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा इस तरीके से। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहानी वाले ने कहा हुआ है, क्वेश्चन वाले ने, कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, ये इस वाली पॉइंट के इक्वल आएगा। अब सोचो, अगर आप कर्व के किसी भी एक परफेक्ट पॉइंट पर, मान लीजिए आपके सामने यहां पर ये एक कर्व था और कर्व के आप लोग इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो कर्व के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि आप उस पॉइंट पर कर्व का dy बाई dx फाइंड कर रहे हो। भाई जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए कर्व, मतलब कर्व के किसी एक पॉइंट पर अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हो
तो इस कहानी का ये मतलब है कि आप कर्व के उस वाले पॉइंट पर dy बाई डी एक्स को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन वाले ने हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ और नहीं, ये हमसे dy बाई डी एक्स कहना चाह रहा है। सिंपल, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो कुछ और नहीं, वो dy बाई डी एक्स होगा यहां पे। तो आपके सामने कंडीशन की कहानी आ गई कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2xy। ये यहां पर इस कहानी के इक्वल है। अब हमारे सामने यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कंडीशन जनरेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, किसी तरीके से अपनी इस कंडीशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कहानी को आगे बढ़ाना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, जरा सोचो। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर सोचा करो कि इसको कर क्या सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है दिमाग में, इस क्वेश्चन को देखते ही क्या लगा कि क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे ये ऑप्शन यहां पर एक दिख रहा है कि ये जो एक्स वाई है, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, जरा एक काम करो, इस एक्स वाई को यहां पर एक्स स्क्वायर के नीचे भी ले जाओ और इसी एक्स वाई को यहां पर वाई स्क्वायर के नीचे भी ले जाओ। क्योंकि अभी तो ये देखो 2xy है भाई, डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा 2xy है, जहां पर 2 कांस्टेंट है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ही रख रहा हूं कि भाई 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रखो। लेकिन ये जो xy है ना, इसको दोनों के पास ले जाओ, क्योंकि अभी ये xy पूरे के नीचे है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इसी xy को यहां पर एक्स स्क्वायर के नीचे भी ले जाओ, इसी xy को यहां पर एक्स स्क्वायर के नीचे भी ले जाओ और इसी xy को यहां पर वाई स्क्वायर के नीचे भी ले जाओ। ये xy दोनों के नीचे ले जाओ, कहानी में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आपका एज इट इज रहेगा। क्या उससे फायदा क्या होगा वो सुनो। x से एक पावर चली जाएगी, y से एक पावर चली जाएगी, यहां पर आपका x अपॉन वाई बचा और वहां पर आपका y अपॉन एक्स बचा। भाई यहां पर आपका x अपॉन वाई बचा और वहां पर आपका y अपॉन एक्स बचा। मैं एक सेकंड क्रॉस चेक कर लूं, क्या वीडियो बिल्कुल क्लियर है? क्या वीडियो हमारी बिल्कुल क्लियर है? हाँ, वीडियो हमारी बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सॉरी, चेक करना पड़ता है। आ जाओ। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट x अपॉन वाई आ गया और यहां पर हमारे पास रिजल्ट में y अपॉन एक्स आ गया। अब जरा सोचो, ये मेरे को लगता है जो हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं 12th क्लास वाला अपनी एनसीईआरटी बुक वाला, उसमें जो हमारी 9.5 है ना, ये उस टाइप की कंडीशन यहां पर हमें मिल रही है। उस 9.5 वाले में हमें जो भी हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते थे, आई थिंक वो 20-22 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करते थे वहां पर रिजल्ट में हमें या तो x अपॉन वाई मिलता था क्वेश्चन में बीच में कहीं पर, या तो y अपॉन एक्स मिलता था। कहने वाली बात है कि वहां पर ना हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है कि आप एक y की जगह कुछ mx टाइप का रिजल्ट रखो और क्वेश्चन की उस पर कोई चेंज ना है, जो डिग्री है उस पर कोई चेंज ना है उसके मेथड पे। तो मुझे भी यहां पर कुछ उसी 9.5 की तरह रिजल्ट दिख रहा है। जैसे सोचो, मुझे यहां पर ये x अपॉन वाई भी दिख रहा है और वही मुझे यहां पर ये y अपॉन एक्स भी दिख रहा है। मैं एक काम करता हूं, ध्यान से देखो, इसकी डिग्री भी 1 है, 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 मतलब पावर 1 है। तो ऑल ओवर पावर आपके सामने 0 आ रही है, मतलब कंडीशन यहां भी 0 है, कंडीशन यहां भी 0 है। क्योंकि जब आप ऑल ओवर पावर निकालेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, वो रिजल्ट आ जाएगा। तो कंडीशन में आपके सामने होमोजीनियस वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं ना यहां पर क्या काम करूंगा, जरा उसको समझना। इक्वेशन में मैं यहां पर लेट से y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देता हूं। याद करो, होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग यहां पर इसी मेथड से सॉल्व करते थे। मैं y इज इक्वल टू यहां पर वी एक्स पुट कर दे रहा हूं। y इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब है कि जो आपके पास y अपॉन एक्स रखा है ना, जो आपके पास y अपॉन एक्स रखा है, उस y अपॉन एक्स का मतलब v होता है, क्योंकि x मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा।
तो अगर आप y की जगह vx रखेंगे तो इसका नॉर्मल सा मतलब है कि आप y अपॉन जहां जहां आपको y अपॉन x मिलेगा वहां वहां आप v पुट करेंगे, या फिर जहां जहां आपको x अपॉन y मिलेगा, जहां जहां आपको x अपॉन y मिलेगा वहां वहां आप 1 अपॉन v पुट करोगे। देखो y इज इक्वल टू वी एक्स था, अगर x यहां मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो यहां पे सिर्फ v बचेगा, लेकिन अगर y यहां पर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो v को भी यहां मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाना पड़ेगा। भाई अगर y इज इक्वल टू वी एक्स लिखा हुआ है और अगर आप x मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाते हो तो y अपॉन एक्स की वैल्यू v आ गई। लेकिन अगर आप y इज इक्वल टू वी एक्स वाली कंडीशन में y को नीचे लाना चाहते हो x के, तो y x के नीचे तो आ जाएगा, लेकिन यहां पर जो ये v लिखा है वो भी यहां पर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो रिजल्ट 1 अपॉन v हो जाएगा। मतलब अगर y इज इक्वल टू वी एक्स है तो y अपॉन एक्स की वैल्यू v आ गई और x अपॉन y की वैल्यू 1 अपॉन v आ गई। मतलब जहां क्वेश्चन में आपको अब y अपॉन एक्स मिलेगा वहां पर आप v पुट कर देंगे, और जहां क्वेश्चन में आपको x अपॉन y मिलेगा वहां पर आप 1 अपॉन v पुट कर दोगे। इतनी कहानी समझ आई। अब जब आप y की वैल्यू vx पुट करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन में ध्यान से देखिए, आप y वाले वेरिएबल को v वाले वेरिएबल में चेंज करते हो, तो अगर आप y की जगह vx पुट करते हैं ना तो dy बाई dx का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना वो भी आप क्या करना चाह रहे हैं, आप y वाले वेरिएबल को v वाले वेरिएबल में चेंज करना चाहते हो तो dy वाले को भी v वाले में चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप y इज इक्वल टू वी एक्स का जरा डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने पर x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा और vx में यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्ट रूल लगेगा तो v सेम टू सेम x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x सेम टू सेम v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, ये आपके पास कहानी आ जाएगी। मतलब अगर आप y की जगह vx पुट करेंगे तो आपको dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx पुट करना पड़ेगा। तो चलो एक काम करो, जब इतना कहानी मिला है तो इसका यूज करते हैं, इसको उठा के पुट करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस वाली कंडीशन में आपको dy बाई dx दिखा, और जैसे ही आपको dy बाई dx दिखा आप क्या पुट कर देंगे, आप v प्लस एक्स dv अपॉन dx ये पुट कर दोगे। तो dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स और dv अपॉन dx आप ये पुट कर दोगे। वो रफली काम है, उसको रफ करते हैं, ये रफली काम है। चलिए इसको रफ करा। आइए, आपने dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx ये पुट कर दिया, यहां पर इज इक्वल टू एज इट इज है 1 बाई 2 एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x अपॉन y की जगह x अपॉन y की जगह 1 अपॉन v पुट करोगे तो यहां पर 1 अपॉन v आ जाएगा, प्लस y अपॉन x की जगह v पुट करोगे तो यहां पर आपके पास v आ जाएगा। v के नीचे कुछ नहीं लिखा, आप लोग 1 मान लेना। इस तरीके से कहानी यहां पर आ गई। अब क्या कर सकते हैं यहां पर, अब ध्यान से देखो, यहां ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले सकते हो, ये तो दिख रहा है, तो जरा एलसीएम लो। तो v प्लस का x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के साथ जरा यहां पर v और 1 का एलसीएम लो, तो v और 1 का एलसीएम आपको v मिलेगा। अब ये वाले v से ये वाला v कैंसिल हो गया। भाई एलसीएम में पता है ना, पहले डिवाइड करते हैं फिर जो रिजल्ट बचता है उसकी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने v से v को कैंसिल कर दिया, आपके पास 1 बचा, उस वाले 1 की ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, प्लस आप v को 1 से डिवाइड करो आपके पास v आएगा, उसी वाले v की ऊपर वाले v में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास v स्क्वायर आ जाएगा। ये कहानी आपके पास आ जाएगी। अब क्या कर सकते हो, अब एक काम करो, यहां पर ये जो 1/2 बाहर की तरफ लिखा है ना, जरा इसको अंदर भेजो, ये यहां पर आके इस तरफ 2 हो जाएगा, मतलब वो 1/2 आपके पास यहां 2v हो जाएगा। ये मैंने क्यों करा, ताकि मैं ये जो प्लस का v है इधर, यहां पर ये जो प्लस का v है, इस प्लस v को जरा उधर भेजता हूं, क्योंकि यहां पर जितने भी रिजल्ट लिखा है वो सारा v का ही लिखा है और यहां v अकेला बैठा हुआ है। तो एक काम करो, इस वाली v को भी उसके साथ लेके जाओ, कहानी में कुछ तो अच्छा सा होगा।
तो आप एक्स डीवी बाई डी एक्स को टच नहीं कर रहे हैं, वो एज इट इज रहेगा आपके सामने। यहां पर ये 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में 2v एज इट इज रहेगा। ये जो प्लस का v है ना, ये प्लस का v इधर जाके माइनस होने वाला है भाई, ये वाला प्लस का v इधर जाके माइनस हो गया, और डिवाइड में आपके पास यहां 1 लिखा हुआ है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हो? अब सोचो यहां पर एक्स डीवी बाई डी एक्स का तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन राइट साइड में मैं एलसीएम ले सकता हूं, तो जरा एलसीएम भी ले लो। तो एक्स डीवी अपॉन डी एक्स आपका एज इट इज रहेगा। अगर आप राइट साइड में एलसीएम लोगे तो 2v और 1 का एलसीएम आपके पास 2v आ जाएगा। अब 2v से 2v गया, ये ऊपर वाला 1 प्लस वी स्क्वायर बचा, ऊपर वाला 1 प्लस वी स्क्वायर बचा, माइनस आप 2v को 1 से डिवाइड करोगे 2v आएगा, और उसी 2v की ऊपर वाले v में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपके पास 2v स्क्वायर आ जाएगा। ये कहानी आपके पास आ जाएगी। अब यहां पर आपके पास एक्स डीवी बाई डी एक्स, इसको एज इट इज रखो, जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। v स्क्वायर में से अगर 2v स्क्वायर गया तो आपके पास माइनस का v स्क्वायर बचेगा, और नीचे वाला 2v एज इट इज होगा। इस कहानी को करने से, y की वैल्यू vx को करने से फायदा ये होता है कि आप लोग यहां पर x वाले वेरिएबल को अलग सेपरेट कर सकते हो और v वाले वेरिएबल को अलग सेपरेट कर सकते हो। जैसे समझना ध्यान से, इस कहानी में अब क्या होगा, ये जो dx है ना, यहां डिवाइड में बैठा है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये जो dx यहां डिवाइड में बैठा है, ये यहां पर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स डीवी इज इक्वल टू dx, यहां मल्टीप्लाई में चला गया, और यहां पर एज इट इज लिखा है 1 माइनस वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2v, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी एज इट इज रहेगा। इतनी कहानी आपको समझ आई। अब इसके बाद क्या हो सकता है? अब एक काम करो, ये जो dv दिख रहा है, इस dv के पास v वाले फंक्शन को लाओ, और ये जो dx दिख रहा है, इस dx के पास x वाले फंक्शन को लाओ। तो देखो, यहां dx के पास अगर ये x वाला फंक्शन लाओगे तो x यहां मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां वाली कहानी तो सिंपल सी dx अपॉन में x हो गई, क्योंकि भाई जो x मल्टीप्लाई में था वो वहां जाके डिवाइड में चला गया। और यहां पर जो ये dv बैठा हुआ है, उसके पास सुनना ध्यान से, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहां पर v का है, ये पूरा का पूरा फंक्शन v का है। आप इसको उठा के यहां से लेफ्ट साइड में लाना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड में जब लाओगे तो जो चीज डिवाइड में लिखी है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में लिखी है वो डिवाइड में चली जाएगी। तो यहां पर ये जो 2v है वो डिवाइड में लिखा है, तो एक काम करो, इस 2v को यहां मल्टीप्लाई में भेज दो, और ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है वो यहां पर आके डिवाइड में चला जाएगा। और इस कहानी में देखते ही हमारे पास वेरिएबल अलग अलग सेपरेट हो गए। अब वेरिएबल जब अलग अलग सेपरेट हो गए तो आप इनका क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हो, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसा होगा भाई, आप जितना सोचेंगे आपको उतना आएगा। जरा सोच के देखो, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हो? 7.2 याद करो कैसे कर सकते हो। हाँ आइए, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर में आप लोग यहां पे ना अपनी एक्सरसाइज 7.2 वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 7.2 में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पे किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं रखा होता था। तो ऐसा ही कुछ हमें यहां पर दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर है ना, इस 1 माइनस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। एक काम करते हैं, मैं 1 माइनस वी स्क्वायर का नाम t दे देता हूं। लेट्स से 1 माइनस वी स्क्वायर का नाम मैंने यहां पर t दे दिया। तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dv होगा, वो dv वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस वी स्क्वायर का माइनस 2v हो जाएगा, और यहां dv। अब ऊपर की तरफ हमारे पास सिर्फ 2v और dv है, सिर्फ 2v dv है, माइनस नहीं है। तो एक काम करो, माइनस को यहां से हटाओ
और यहां पर लिख दो, माइनस को यहां से हटाओ और यहां पर लिख दो। तो अब आप 2v dv की जगह माइनस का dt पुट कर सकते हो भाई, 2v dv की जगह माइनस का dt। तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस को बाहर रखो, ऊपर की तरफ dt, और नीचे वाले का नाम तो हमने t दे दिया, नीचे वाले का नाम हमने t दे दिया। राइट साइड का इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो राइट साइड में तो आपको यहां पर log x मिल जाएगा, c अभी थोड़ी देर बाद लगाएंगे, जो कांस्टेंट लगाते हैं c उसको भी बाद में लगाएंगे। अब ये माइनस एज इट इज रहेगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? अगर 1/x का इंटीग्रेशन log x था तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। वहां पर log x लिखा हुआ है, सारी की सारी कहानी log में चल रही है, तो जो कांस्टेंट आता है ना उसको भी log में ही लगाओ भाई। t भी log में आया, x भी log में आया, तो कांस्टेंट को अकेला क्यों छोड़ोगे? कांस्टेंट जो आपके पास c है उसको भी यहां पर log में ही लगाओ। ये कहानी आपके पास आ गई। अब जरा सोचो, आपने t किसका नाम दिया था? या फिर एक काम करो, वो बाद में पुट करेंगे, पहले हम लोग ना यहां पर log की एक प्रॉपर्टी लगा देंगे। वो प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझना, कि अगर कहीं पर माइनस का log x लिखा हुआ है ना, अगर कहीं पर log के बाहर माइनस लगा हुआ है तो log अपना माइनस अंदर तो ले लेता है, लेकिन जो x लिखा होता है, जो आपके सामने अंदर नंबर लिखा होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वैसे ही सोचो, यहां पर माइनस का log t लिखा हुआ है, तो अगर आप यहां पर log के बाहर से माइनस हटाना चाहते हो तो माइनस हट तो जाएगा, लेकिन log t का log 1/t हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई। माइनस के log t का log 1/t हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये वाली पावर यहां ऊपर माइनस में जाती है, फिर t की पावर -1 मतलब 1/t, वो वाली कहानी है। और वहां पर जो log x और log c लिखा हुआ है, यहां पर प्रॉपर्टी लगा दो log a प्लस log b की। भाई सबसे पहले माइनस का log t आपका log 1/t हो गया, क्योंकि ये वाला माइनस यहां से हटके यहां पावर में जाता है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। और x की पावर -1 का मतलब 1/x होता है, तो माइनस log t का मतलब log 1/t हो गया। और राइट साइड में प्रॉपर्टी लग गई log a प्लस log b की, और log a प्लस log b की प्रॉपर्टी होती है log a b। log जो प्लस में पहले से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो वैसे ही log x प्लस log c का मतलब सिंपल सी कहानी log xc हो जाएगा, log xc। अब सोचो, यहां पर log के अंदर 1/t लिखा हुआ है और यहां पर log के अंदर x और c लिखा हुआ है। इसका मतलब सिंपल सी कहानी यह है कि जब आप इनके अंदर वाले वेरिएबल्स को कंपेयर करोगे तो यहां से आपको 1/t मिल जाएगा और वहां से आपको xc मिल जाएगा, मतलब 1/t की वैल्यू xc आ गई। अब जरा फिर से सोचो, t किसका नाम था भाई? t हमने किसका नाम दिया था? 1 माइनस वी स्क्वायर का। t किसका नाम दिया था? 1 माइनस वी स्क्वायर का। तो t की वैल्यू वापस पुट करो, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर और इज इक्वल टू xc। यहां पर ये वाला केस हो जाएगा, t की जगह आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि उसका नाम दिया था हमने, और राइट साइड में जो x और c लिखा हुआ है वो एज इट इज है। अब ये जो 1 माइनस में आपको वी स्क्वायर दिखा ना, इस v का भी हमने कुछ नाम दिया था। सोचो v किसका नाम था? v नाम था y/x का। v किसका नाम था? y/x का। इसका मतलब मैं यहां पर v की जगह y/x पुट कर सकता हूं, तो ये कहानी में आ जाएगा 1/1 माइनस v की जगह y²/x², क्योंकि v स्क्वायर लगा हुआ है, और यहां पर आपका x और c एज इट इज रह जाएगा। अब इसके बाद एक काम कर सकते हो, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा 1/x² माइनस y² और डिवाइडेड बाय x² और इज इक्वल टू xc। आपको ये मिल जाएगा। जो ये x² सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर भेजो, तो रिजल्ट में आ गया x² माइनस का y² और इज इक्वल टू x और c। आपके पास ये आ गया।
अच्छा, x की एक पावर से एक पावर भी गई, तो सिंपल सी कहानी बची हमारे पास c इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सिंपल सी कहानी हमारे पास बची। अब सोचो, जो हमारे पास ये कर्व हमारे पास इक्वेशन आ गई है, उस कर्व की इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमें ये सोचना है कि जो हमारे पास ये कर्व था सॉरी, हमें ये सोचना है कि जो हमारे पास ये कर्व था ये किस पॉइंट से पास हो रहा था। तो क्वेश्चन की कहानी में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये 2,1 से पास हो रहा है। ये कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है? ये 2,1 से पास हो रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां पर x की जगह 2 रखने वाला हूं और y की जगह 1 पुट करने वाला हूं। तो ये हो जाएगा, पुट कर दो x की जगह 2 और y की जगह 1। तो कहानी में आ जाएगा 2/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। और इसका मतलब हो गया 4 में से 1 गया 3, मतलब c की वैल्यू आपके पास 2/3 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2/3 आ गई। तो अब ये जो c की वैल्यू 2/3 आई है ना, इसको उठाकर दोबारा अपनी उसी इक्वेशन में, सबसे लास्ट वाली इक्वेशन में जो आपका फाइनल आंसर आया था, अगर वो हमसे ये नहीं कहता कि इस पॉइंट से पास हो रहा है तो हमारा फाइनल आंसर यही था। लेकिन उसने कहा कि जो ये वाला कर्व है वो 2,1 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास फाइनल आंसर आया था उसके अंदर हम लोग x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करेंगे। तो रिजल्ट में हमारे पास c। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट बैठा हुआ है c, वो हट जाए। तो c की वैल्यू 2/3 आ गई। इसको उठाओ और उठा के दोबारा अपने फाइनल आंसर में पुट कर दो। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास 2/3 आ गई। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास यहां पर फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से हुई, किस मेथड को यूज करा, और उसी मेथड को बस आगे फॉलो करते चले गए, क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन आई हम लोगों ने 7.5 यूज करा, उसके बाद तो वही कहानी बार बार रिपीट हो रही थी। मतलब वही एक ही मेथड होता है, बस उसको फॉलो करते हुए हम लोग चले जाते हैं। तो ये आपके सामने यहां पर क्वेश्चन था, जैसा भी है फीडबैक दो।